आज जब मैं बाहर निकला तो मौसम बेहद दिलकश था। ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। आसमानों पर बादलों का बसेरा था और हल्की हल्की फुहार गिर रही थी। ठंडी हवाओं के नरम झोंके मेरे जिस्म और चेहरे को ऐसे छू रहे थे जैसे फितरत खुद मुझसे बातें कर रही हो। और इस पुरकैफ माहौल में मेरा दिल कहीं जाने को ना मचले, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने फ़ौरन ही कहीं जाने का प्रोग्राम बना लिया। मैं जब भी किसी सफ़र पर निकलता हूँ तो कोई ना कोई कहानी मेरे इंतज़ार में होती है। शायद मेरे दिल की हसासियत है या मेरे महसूसात की शिद्दत कि हर बार कोई नई कहानी मिल ही जाती है। और ये कहानियाँ मेरे दिल में, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इंतहाई नरम दिल अता किया है और मेरी तबीयत को मौजूद बनाया है, क्योंकि ये कहानियाँ मेरे दिल में ऐसी ज़बरदस्त फीलिंग्स पैदा करती हैं जिनका इजहार मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में करता रहता हूँ। आज मैं जब चिन्योट के लिए रवाना हुआ तो मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि मैं ऐसे किरदारों से मिलूँगा जो गमज़दा, मायूस, दर्द, मैं आहुजारी, उदासी, वहाँ गया एक ऐसे महल में और बेबसी का एक बहुत ही बड़ा नमूना होंगे। चिन्योट में मैं गुजरते हुए खुशियों की दुकानें देख रहा था और वो मुझे फैसिनेट भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं कब्र की दीवार ऐसी जगह पर पहुंचा जहां मुझे जिस महल दिल ने और मेरे बेटे की खुशियों का घर हालात ने मुझे वही उसकी आखिरी आरामगाह बन गया। वो घर जो शादी के जश्न के लिए तामीर किया गया था यकलख्त मातम की खामोशी में डूब गया और इसके मरकज़ में बेटे की दीवार बन गई। वालिदैन ने अपने अकलौते बेटे के लिए ख्वाबों का महल बनाया, मगर वो महल बेटे की कब्र का मस्कन बन गया। जिस जगह बेटे के कहकों की गूंज सुनाई देनी थी, वहाँ अब कब्र की खामोशी ने डेरा डाल लिया था। मुझे वहाँ मिली एक ऐसी दुल्हन जिसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन ख्वाबों का महल यकायक टूटकर बिखर गया और वो दुल्हन से बेवा बन गई। वो सुहागन बनकर आई थी, लेकिन किस्मत ने उसे पहली ही रात में मातम में डुबो दिया। खुशियों के महल में जैसे एक ही पल में गम के बेकनार समुंदर में गर्क हो गई। मुझे वहाँ मिली एक ऐसी माँ जो एक बेबसी का नमूना थी। वो हसरत व यास का एक ऐसा नमूना थी कि जिसका जिस्म जिंदा था मगर रूह बेटे के साथ ही मर चुकी थी। बेटे के बिछड़ने के गम ने उसकी ज़िंदगी के हर लम्हे को निगल लिया था और आखिरकार वो इस सदमे की ताब ना ला सकी और अपने बेटे के गम में 1 साल बाद मौत की आगोश में चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिन्योट में मौजूद उमर हयात महल की, जिसके दरो दीवार आज भी इंसान की बेबसी, इंसान की महदूदियत और इंसान के फ़ानी होने का और अल्लाह के हमेशा कायम रहने का बताती है। आइए मैं आपको इस महल की सैर करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा जी, आप यहाँ गाइड करते हैं? जी सर, मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर। इसके बारे में मैंने यहाँ से पढ़ तो लिया है सारा कुछ ही, लेकिन ये थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। आए आए आप काफ़ी आए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने इस महल का नाम पढ़ा है उमर हयात महल, ऐसे ही है जी। पर इसका असल नाम है गुलजार मंजिल, जो कि शेख उमर हयात वोरा। शेख उमर हयात एक चिन्योटी ताजिर है जिनके कारोबार पाकिस्तान बनने से पहले कोलकाता में थे, रंगून में, ढाका में, और आबाई शहर चिन्योट था। इन्होंने हमेशा शेख हमें उन्हें चिन्योट तरजीह दी अपने आबाई मकान बनाए, क्योंकि चिन्योट में सारे ही शेखों के आबाई मकान थे। मियाँ मंशा नशाद के मालिक
हाँ। सना स्पिनाज वाले, सफायर वाले। अच्छा, शेख मंशा का भी इसी से ताल्लुक है, हाँ, चिन्योर से? मियां मंशा का चिन्योर से ताल्लुक है, सना अच्छा। स्पिनाज वाले का। अच्छा। और पहल से कंपनी के मालिक दीन गार्डन वाले, ये सारे चिन्योटी शेख हैं। हसन मुनीर, अच्छा। क्रीसेंट वाले, सदाकत वाले चिन्योट के हैं। और उसके बाद यहाँ महल के अंदर ही कब्रें हैं, देखें दो। ये एक गुलजार उमर हयात साहब का बेटा है, उसकी कब्र है। साथ में फातिमा उमर हयात साहब की बेगम की कब्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेख उमर हयात ने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। जी, इमारत 1914 में? 1921 में। और हाँ। कितने पैसे लगे उस वक्त? 4 लाख रुपए। भाई बच्चे बिग अमाउंट। अच्छा जी, ना सही। महल बनते साथ ही शेख उमर हयात जो इसका मालिक है ना, हाँ जी। उसकी वफात हो गई। हाँ हाँ। तो उसे पास में दफनाया गया, यहाँ पे फिर हाफिज दीवान साहब का कब्रिस्तान है, वहाँ दफनाया गया। उसके बाद इनके बेटे गुलजार है जिसकी कब्र है। गुलजार की शादी चिन्योट की तारीख में इतनी आलीशान शादी थी कि इनकी शादी पे चिन्योट के अंदर पहाड़ी है, वहाँ पे ढोल बजाएंगे, लोगों को दावत देगी कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आपका धुआं देख के। फिर अपनी शादी के वलीमे वाले दिन गुलजार वो सामने वाले वॉशरूम में मुर्दा हालत में मिला। वो सामने वॉशरूम में। अच्छा, उनका वॉशरूम में? हाँ, हम देख सकते हैं वो? मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी जी। तो माँ है फातिमा, इसने फैसला किया बेटे को महल में दफनाने का। उन्होंने कहा जिस बेटे के लिए इस महल को उमर हयात ने बनवाया वो जब जिंदा नहीं रहा, वो मर के महल में रहेगा। तो फातिमा ने गुलजार को इसी महल में दफना दिया। 1 साल बाद गुलजार भी फातिमा भी वफात पा गई, तो उन्हें भी वसीयत के मुताबिक इसी महल में दफनाया गया। रिश्तेदारों ने इस जगह को मनहूस समझ के छोड़ दिया। जो मुलाजिम है घर में काम करने वाले, ये महल मुलाजिमों के हवाले कर दिया गया। मैं आपको महल पूरा दिखाता हूँ। गुलजार मंजिल असल, ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर है गुलजार मंजिल की। 1974 में इसके 2 ऊपर वाले पोर्शन डिमोलिश किए गए, वो सीधा होने की वजह से, जहाँ पे खड़े होकर दरियाच नाम हो रहा था। अच्छा। और आप ज़रा सीन देखिएगा, ये सीलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, दाल माश, मिट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बाल, भूसा, ये उनसे बनाई गई है। और जो इसमें कलर इस्तेमाल किए गए वो भी ऑर्गेनिक है। और ये अब हमारा लाइब्रेरी का पोर्शन है, क्योंकि इसे अमजद साकिब साहब जो क़ुव्वत वाले हैं ना, उन्होंने इस महल को बचाया, उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी बनाई। ये लाइब्रेरी पोर्शन है और नीचे तय खाना है, नीचे बंकर, सेफ्टी रूम। और आपने मुझे बता दिया। और हमारे चिन्योटी ज़बान में से कहते हैं भोरा। भोरा, हाँ। हम जो बाकी वो फैसलाबाद के हैं वो कहते हैं हम पोरा। बोरा हम कहते हैं भोरा। हाँ। और आप देखिए हर छत का ये बुक्स जो हैं ये उसी दौर की हैं? नहीं, उस दौर की नहीं है, 1990 के दौर की है। 1990 में। ये किसने बनवाई? ये अमजद साकिब साहब, अमजद साकिब क़ुव्वत वाले। जी जी जी। आप जरा सीन देखिए कितनी खूबसूरत है ये वाला। इसमें भी वही काम हुआ है जो आप दाल माश मिट्टी चुनने वाला काम है। दाल माश मिट्टी और चूना। दाल माश मिट्टी चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बाल, भूसा। अच्छा। और जो कलर है फल और सब्जियों को निचोड़ के निकला हुआ है। अच्छा, फैंटास्टिक। ये वाला कमरा शेख उमर हयात का ज़ाती कमरा था, इसे बाद में मीटिंग रूम बनाया गया। ये देखिए आप, ये काम देखिए आप, चिन्योर हमारा इस काम के लिए मशहूर है, जिसे कि मुनव्वत मीनाकारी या ना वुड कार्विंग भी कहा जाता है। यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की है ये है सागवान, परमाटिक, 50,000 रुपये स्क्वायर फुट है। अच्छा। उसमें एक ख़ास बात है, और दूसरा ये 1 पीस पे है, इस पे जोड़ कोई नहीं है। जैसे टोटल 1 पीस है ये। जैसे कि आप ये इस अलमारी में देखें, इस पे मुकम्मल जो ये अलमारी है ये 1 पीस पे बनी हुई है। आप हाथ ऊपर से कीजिए। ये देखिए मुकम्मल ये जो अलमारी यहाँ पे बनी हुई है ना, ये 1 पीस पे बनाया गया केस। और आप ये छत देखेंगे, वही दाल माश मिट्टी चुना गुड़ के शीरे वाली छत है। उसके बाद ये जो ज़मीन पे मार्बल लगा हुआ है ना, ये जो मार्बल है ये वाला मार्बल, और ये जो टाइल लगी हुई है यहाँ पे, ये चीनी की टाइल, ये टाइल, और ये ग्लास ये इटली का लगा हुआ है उस दौर। ये लोकल है। अच्छा। और ये ओरिजिनल इटालियन ग्लास है। ये आप देखें इस पे कितना खूबसूरत, ऐसे हाथ लगा कर टच करें आपको महसूस होगा इसकी फिनिशिंग। शीशे को बोला जाता है दागी शीशे। दागी शीशे। अच्छा, ये दागी किस लिए स्पेशल कहा गया है? ये इस इनमें मैं आपको दिखाता हूँ इनकी खूबसूरती। अभी देखें, दागी शीशे इसलिए बोला जाता है कि धनक के कलर। अच्छा, ये लाइट आपने ऑफ कर दिया और ये कलर दे रहे हैं। कलर कितने खूबसूरत हैं, और कॉम्बिनेशन देखे कलरों का कितना खूबसूरत। और ग्रीन
اور جو ہے بلو لائٹ کتنی خوبصورت آتی ہے. آج کل کے دور میں گرین اور یہ جو بلو لائٹ ہے یہ میڈیکل میں بھی یوز ہوتی ہے. یہ جی لائٹیں آف کی ہیں اور واقعی یہ ریڈیم کی طرح چمک رہے ہیں. جی جواب نہیں جی. ظہیر صاحب مجھے اس محل کے متعلق بتا رہے تھے. ظہیر صاحب جو یہاں کے نگران بھی تھے اور آنے والے وزٹرز کو گائیڈ بھی کرتے تھے. وہ یہاں کے مکینوں کے بارے میں مجھے بہت تفصیل سے بتا رہے تھے. انہوں نے اس عمر حیات کے لیے ایک شعر پڑھا. کیونکہ مالک کا نام عمر تھا، اس شعر نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا. وہ شعر یوں تھا: حیات نے اس محل کو بنوایا حیات گزارنے کے لیے. حیات نے اس محل کو بنوایا حیات گزارنے کے لیے. حیات پھر دیوار گر گئی حیات سے پہلے. اس شعر نے میری ذہن کی کیفیت کو ہی بدل دیا. میرے ذہن کی سکرین کے پردے پر ایک کردار نمودار ہوا. وہ عمر گل کی ماں فاطمہ تھی، یعنی اس عمر حیات کی جو اس محل کی تکمیل سے ہی پہلے وفات پا گیا. اس ماں کے دل کی گہرائیوں میں ایک نہ ختم ہونے والی اداسی چھائی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا جو کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. زندگی کے تلخ حقائق نے اسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا تھا. اس کے دل میں ایک بے بسی کی کیفیت تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو. وہ گہرے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی اور کوئی بھی اس کے دل کے درد کو سمجھنے کے قابل نہ تھا. اس ماں کی بے بسی دیکھ کر مجھے اللہ کا فرمان یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور ہر حال میں قابل تعریف ہے. وہ ماں آنسو بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے دل کی آواز میرے دل کو واضح سنائی دے رہی تھی. اس کا دل چیخ رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی: بے بس جو ہو گئے ہم اشک بار، زندگی کا لمحہ لمحہ ہے غم گسار. خوشیوں کا محل ویران ہو گیا، بیٹے کا جنازہ جوان ہو گیا. تیری جدائی نے ہمیں توڑ دیا، زندگی کا ہر رنگ ہی چھین لیا. میں اس کے دل کی آواز کو سن رہا تھا اور غم میں ڈوبا ہوا تھا. گائیڈ مجھے محل کے در و دیوار دکھا رہا تھا. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کس طرح اس پر نقش و نگار کیا گیا ہے، کہاں کہاں سے چیزیں منگوا کر اس میں لگائی گئیں. اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ غور کریں تو اس کو شیشوں کا جو اکثر ڈیزائن ہے وہ یو اور ایچ کی طرز پر بنایا گیا ہے، یعنی کہ عمر حیات انہوں نے اپنا مونو یہاں نصب کر دیا، لیکن وہ خود یہاں نہ رہے. اور اس کے بیٹے کی اور اس کی بیوی کی قبریں یہاں آ گئیں. محل کی شکستہ دیواریں، یہاں کے رنگین دلکش شیشے سے مزین کھڑکیاں دروازے چیخ چیخ کر انسان کے فانی ہونے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہمیشہ باقی رہنے کی گواہی دے رہی تھیں. کلو من علیہا فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تمہارے رب کی ذات عظمت اور عزت والی باقی رہ جائے گی. اوپر کی منزل پر جاتی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے مجھے وہ غسل خانہ دکھایا گیا جہاں عمر گل اپنی شادی کے اگلے ہی دن مردہ پڑا تھا، اور مجھے دکھائی دی
मेरे तख़य्युल में हसरत व यास में डूबी उसकी नई नवेली दुल्हन। वो गम का मुजस्मा बनी खड़ी थी जिसकी सुहाग की चूड़ियों की अभी इसके हाथों में खनक बाकी थी और उसे अपने शोहर का बेजान जिस्म देखना पड़ा। जिंदगी के सबसे हसीन ख्वाबों का महल यकायक टूट कर बिखर गया। वो दुल्हन से बेवा बन गई। सुहाग रात की खुशबू अभी फ़ज़ाओं में थी कि अचानक मौत की यख बस्ता हवा चलने लगी। सुहाग का जोड़ा पहने वो अपने ख्वाबों का जनाजा उठाए चुपचाप खड़ी रही। मुझे फिर कुरान पाक की सूरतुन नहल की वो आयत याद आ गई। तर्जुमा, और आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों का इल्म अल्लाह ही को है और क़यामत का मामला तो बस एक पलक झपकने या इससे भी ज़्यादा करीब की बात है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। मैं और मेरी तरह के कई लोग, हम सब इस महल की शान व शौकत देखने के लिए आते हैं और इसे एक इबरत का निशान समझते हैं। काश हम इसमें छुपे उस पैगाम को भी समझ जाएं कि इंसान बेबस है, हारा हुआ है। अल्लाह के फैसलों के आगे हमें हमेशा अल्लाह के आगे झुका रहना चाहिए। ये कब्रें जो अभी दिखाई दी हैं ये हमारे लिए इबरत का निशान है कि हम दुनिया में जितने बड़े भी महल बना लें, इसमें बसना हमारे बस में नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की देन है। वो जिसे चाहे बसाए और जिसे चाहे उजाड़ दे। ये कब्रें हमें बताती हैं कि जैसे कि मैंने वो शेर सुनाया आपको जो कि उस बच्चे ने सुनाया था कि हयात ने ये महल बनवाया था हयात गुजारने के लिए, लेकिन ये उनका एक मकबरा बन गया। उसके बेटे का, उसकी बीवी का। शादी की पहली रात ही बेटे का लाशा देखना, उस माँ की कैफियत को समझो। फिर उस माँ का इसी गम में 1 साल के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना और वसीयत करना कि मुझे इसी महल में दफन कर दो। ये महल है हमारे लिए एक सबक, ऐसा सबक कि हम इस दुनिया के लालचों को भूल जाएं, हम हिर्सो हवस की दुनिया से निकल जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त, कहाँ पर, किस जगह पर बुलावा आ जाए और ये दुनिया की शान शौकत, ये महल, सब कुछ यहाँ के यहाँ ही रह जाएंगे। सोचिए, मेरी कैफियत अजीबो गरीब हो रही थी। मुझे अब इस महल के दरो दीवार से कोई गरज नहीं थी। ये करैक्टर मेरे सामने थे, मेरे सामने अपनी दास्तान बयान कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ए इंसानों, गफलत से निकल जाओ, ये दुनिया तो सिर्फ एक तमाशा है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। उमर हयात पैलेस, जिसकी आज की करोड़ों की लागत लगाएं डॉलर्स के हिसाब से तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा लागत लगती है और ये MC के अंडर है। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो कहते हैं ना कि मेरी किस्मत बन जाएगी, आपका इसमें क्या जाएगा। अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।